हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत की मीडिया के टॉप 45 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो साथियों, लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। कौन सा राइट होगा? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज हमारी क्विज नंबर 7 है। क्विज नंबर 6 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 4, 5, 6, 8। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग है? तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से तो कितने वर्ग है? तो राइट हो जाएगा इसमें 2, 3, 4, 5। तो राइट हो जाएगा इसमें 4 वर्ग है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर तो इसमें जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी। जलोढ़ दोनों में, इसके बाद में लाल मिट्टी है, उसके बाद में काली है, उसके बाद में लेटेराइट है, क्षेत्रफल के आधार पर। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं ऊंचावच की विविधता, जलवायु एवं ऊंचावच की विविधता, जलवायु, संरचना एवं ऊंचावच की विविधता। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है जलवायु एवं संरचना, ऊंचावच की विविधता। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? जलोढ़, रुक्ष या शुष्क, काली, लाल। तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों इसमें? उत्तरी भारत के मैदानों में और तटीय मैदानों में तो जलोढ़ मृदा, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगूड़। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, जब नदियां हैं वो नवीन जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, नवीन मिट्टी लेकर आती है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साथियों खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नदियां साथ में लेकर आती है, नई मिट्टी, उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी को काटकर या भूमि से जो मिट्टी लेकर आती है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जैसे कि नदियां पहले कई वर्षों पहले जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी लेकर आई, उसको अब क्या किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, तो उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदान की सामान्यतः मृदा कैसे बनी है? तलावचन, तलोचन, स्वस्थाने, अपचयन द्वारा, अपरदन द्वारा। तो भारत के उत्तरी मैदानों में जो मृदा है वो कैसे बनी है? तलोचन से बनी है साथियों। ठीक है, तलोचन से बनी है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है। गंगा नदी है, उसके सतह के नीचे भूमि में जलोढ़ मिट्टी कितनी तक है? 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 या 100 मीटर।
तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे कितनी है? 600 मीटर तक है साथियों। कितने मीटर तक? 600 मीटर तक नीचे जलोढ़ मिट्टी है गंगा के मैदान के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? पुरानी कछारी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं उसको? तो अभी हमने पीछे चर्चा की थी, बांगर कहते हैं साथियों। ठीक है, पुरानी कछारी मिट्टी को। और नवीन कछारी मिट्टी को अगर पूछे तो खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल, जलोढ़, लेटेराइट। तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी, क्वेश्चन दोबारा आ गया है तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बांगर। रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, आपके प्रैक्टिस हो गई इससे। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? जिससे भारत का समस्त स्थल भाग है वो कितने प्रतिशत पर जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ठीक है, जैसे इस प्रकार से हमने, ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है, यहाँ पर 24% क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है साथियों। 24%, पूरे भारत में 24% जिस अलग अलग जगहों पे जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? रे कलर, रे गुड़, दोमट। तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे दोमट नाम दिया जाता है साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्देश्य से निक्षेपित पदार्थों से बनी थी? तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है जो क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्देश्य से निक्षेपित पदार्थों से बनी? लेटेराइट, काली, क्षारीय, बलुई। तो काली मिट्टी है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? अब प्रायद्वीपीय भारत कहाँ पर है? मैं नक्शा जिस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो काली, लेटेराइट, लाल, जलोढ़। तो ध्यान रखना है, काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली, लाल, चिकनी, लेटेराइट। तो साथियों ध्यान रखना है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। तो ध्यान रखना है, काली मिट्टी है, ये लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से सभी। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात ये प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी। तो विस्तार पाया जाता है, इन तीनों राज्यों में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुड़ मृदा है, ये किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। तो कपास की खेती के लिए रेगुड़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी है जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली, मकरली, लाल, जलोढ़। तो काली मिट्टी है, ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 3 कथन सत्य है, वो तीनों आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, वो आपको याद कर लेना है। असत्य कथन एक कौन सा हो जाएगा इसमें से? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल राइट है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सूखने पर काली मिट्टी दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल राइट है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। इसकी जुताई है ये अधिक नहीं करनी पड़ती है, इसमें आपका डी ऑप्शन है ये असत्य हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? कौन सी मृदा है जो
बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई, लेटेराइट, रेगुड़, लाल या जलोढ़। तो रेगुड़ या काली मृदा है, ये लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। तो साथियों ध्यान रखना है, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तराई, बांगर, खादर, रेगुड़। तो ध्यान रखना है, काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है? लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़। तो काली मिट्टी के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, इसके लिए इसकी जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर तमिलनाडु है। तो साथियों यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दक्षिण भारत में 2 राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सा है? जलोढ़, लाल और पीली, वन मृदा, खारी मृदा। तो प्रायद्वीपीय भारत में आपका राइट हो जाएगा लाल और पीली मृदा निम्न प्रकारों में से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तमिलनाडु है, यहाँ पर 2/3 क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, लाल, काली और लेटेराइट, जलोढ़। तो लाल मिट्टी है, यह सर्वाधिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 3 कथन सत्य है, वो आपको याद कर लेना है। पहला है लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है और यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल राइट है। यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, यह आपका असत्य कथन हो जाएगा इसमें। यह मिट्टी नदी घाटी में नहीं पाई जाती है, तो ये तीनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे और ये एक कथन असत्य हो जाएगा, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये तीनों कथन आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी है, यह महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड या बघेलखंड। तो लेटेराइट मिट्टी है, यह मालाबार तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट। तो लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को 2 बार देख लेना जिससे आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो साथियों लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य कहाँ पर है? मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? कौन सी मिट्टी है जो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटेराइट, काली, लाल, जलोढ़। तो ध्यान रखना है, ये लेटेराइट मिट्टी है जो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? तो लेटेराइट मिट्टी है, ये सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है।
ये एक क्षारीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी है, ये एक क्षारीय मिट्टी है, ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है और इस मिट्टी में चाय की कृषि की जाती है, ये भी आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ये एक क्षारीय मिट्टी है, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। तो कितने प्रतिशत भूमि है जो मृदा अपरदन से समस्या से प्रभावित है, 30, 40, 50, 60। तो 60% भूमि है वो मृदा अपरदन से प्रभावित है, मृदा अपरदन की समस्या से। तो मृदा अपरदन कैसे होता है, नदियों से, हवा से मृदा अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित भारत का 60% क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। धान की खेती के लिए लेटेराइट, लाल, जलोढ़, काली। तो जलोढ़ मृदा है, ये धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो केरल राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है और मालाबार तटीय क्षेत्र पर भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है, तो ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा, वृक्षारोपण, वन रोपण के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो साथियों, इससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है और मृदा अपरदन होता है नदियों द्वारा और हवा के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुड़ मिट्टी है, इसका दूसरा नाम है लाल, काली, ऊसर मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, रेगुड़ या काली मृदा कहाँ पर है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय भारत में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा है और झारखंड में ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, पहाड़ी, काली, मकल्ला, लाल। तो मकल्ला मृदा है, ये निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो आपका राइट हो जाएगा पीट, काली, लेटेराइट, लाल। काली मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद। और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हुए हैं। ठीक है, ओके।